जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी आरआरबी ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हो और गणित में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है दोस्तों, तो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं संभावित पेपर नंबर 10 गणित का। दोस्तों अगर आपका भी पेपर 3, 4, 5 या 6 अगस्त को है तो ये स्पेशल क्लास देखे आप लोग हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, और बहुत ही शानदार ट्रिक्स के साथ कम समय में क्वेश्चन उड़ाना सिखाऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आज तो क्वेश्चंस की संख्या भी ज्यादा है मेरे भाई। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला सवाल, एक पेंटिंग का अंकित मूल्य 3,800 रुपए है, लेकिन दुकानदार ने इसे 22% और 25% की दोहरी छूट दी है, मतलब दो छूट दी है। उसने ये पेंटिंग कितने में बेची? बताइए दोस्तों। सॉल्व करेंगे आप लोग। एक बार कमेंट करके मुझे ये बता दो भाई, आपका पेपर किस डेट में है और कहां पर है। एक बार सभी विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है, आंसर कमेंट करें इसका। देखो दोस्तों, आपको पूछा दोस्तों 38 रुपए अंकित मूल्य। आपको पता है अंकित मूल्य पर ही छूट दी जाती है। एक 22% की दी जा रही है और एक 25%। अब 25% देखते ही दोस्तों आपको पता है यहाँ पे 3 का मल्टीपल होने वाला आंसर। तो 3 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर ए नहीं है। 3 3 6 6 3 9 ये 3 का मल्टीपल है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 3 2 5 2 7 ये 3 का मल्टीपल नहीं है। 6 3 9 9 और 4 13 ये 3 का मल्टीपल नहीं। तो ऐसे एक झटके में आंसर निकलेगा दोस्तों। ठीक है, अगर आप कॉमन सेंस लगाएं तो दोस्तों आप एक झटके में ऐसे क्वेश्चन निकालेंगे। नहीं, अगर आपको पूरा सॉल्व करना है तो पूरा सॉल्व कर लो। 3800 रुपए ले लो। ठीक है, और 22% की छूट यानी 100 रुपए का सामान था, 78 पर गया। ओके, रिपोर्ट है। फिर आप देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। 4 रुपए का सामान एक की छूट पर यानी 3 पर गया। अब यहाँ पर आप सॉल्व कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो हटा लो। ठीक है, 2 की टेबल से उसको काटो, कितनी बार? 2 3 6 और 2 नम 18। ठीक है, और उसके बाद 2 की टेबल से और काटो, 19 बार जाएगा। ठीक है, ये 4 पूरा कट चुका है। ठीक है दोस्तों, ये 4 पूरा कट गया। अब आप मल्टीप्लाई करके देख लो। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो थोड़ा सा यूनिट डिजिट का इस्तेमाल कर लो, आंसर यही आने वाला है। देखो कैसे, देखो 9 तिया 27 का 7 और 9 7 63 का 3, इकाई अंक 3 आ रहा है ना, तो इसमें ये 3 अंक इकाई अंक। तो ऐसे आप क्वेश्चन को कम समय में उड़ा सकते हो। देखो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ तो उसके साथ शॉर्ट ट्रिक भी बता रहा हूँ, क्वेश्चन को कैसे आपको डील करना है एग्जाम में। ठीक है मेरे भाई, पूरा लेक्चर शुरू से लेकर लास्ट तक अटेंड करेंगे दोस्तों। आज क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है और एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन 100% आएंगे, हूबहू छपेंगे। आपको पूछा है तृतीयानुपाती, तो तृतीयानुपाती आप कैसे निकालते हो? बी गुणा में बी कर लेते हो और अपॉन में ए कर लेते हो। ठीक है, तो आप यही तो कहोगे 54 गुणा 54 और अपॉन में 6 कर लेना है। ठीक है, और 6 की टेबल से काटो, 6 नम 54 और आपको पता है इकाई अंक 6 आएगा। इसका भी इकाई अंक जब 6 आएगा दोस्तों तो दो ऑप्शन दिख रहे हैं, तो कोई बात नहीं, सॉल्व कर लो, पूरा सॉल्व कर लो। देखो दो ऑप्शन दिख रहे हैं तो करना पड़ेगा। 9 चौक 36 का 6 कई 3, 9 पंचे 45 और 3 48। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर शानदार सवाल है ये भी। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 3 और 4 है, उनका मैसे दे रखा 5, आपको लैसे निकालने के लिए कहा था। मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको 3 और 4, तीन है, मैंने आपको दो संख्या दी 3 और 4 की। ठीक है, मैंने कहा इसका एचसीएफ निकाल के बताइए। तो आप क्या कहोगे? इसमें जो कॉमन नंबर होगा वही आपका एचसीएफ होगा, महत्तम समापवर्तक होगा। तो इसमें कॉमन नंबर 1x आ रहा है। ठीक है, और इसका जो एलसीएम होगा, तो आप एलसीएम निकालोगे तो कितना होगा? इसका एलसीएम निकाल लो, 12x हो जाएगा। तो आपका एचसीएफ 1x आया रेशियो में, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है एचसीएफ 5 है, तो एक का मान 5 दे रखा है, गुना 5 करके। तो आपको दोस्तों इसका भी 5 गुना कर लेना है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। देखो आप ये सारे सवाल बना लोगे, कॉन्फिडेंस रखेंगे, और मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है लास्ट तक बने रहेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे आप लोग मेरे साथ। ठीक है, पहले आप वीडियो को पॉज कर लो, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करा करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखा करो। एक रेलगाड़ी है जो 72 किलोमीटर घंटे की चाल से चलते हुए एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। आपसे पूछा ट्रेन की लंबाई, तो लंबाई क्या होती है? दूरी बट्टे चाल। ठीक है, सॉरी दूरी बट्टे चाल क्या, लंबाई क्या दूरी क्या होती है? चाल गुना समय, तो 72। अब देखो दोस्तों ये यूनिट किलोमीटर घंटे में। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों किया? तो रिप्लाई मेरा ये है दोस्तों, ये जो 72 किलोमीटर घंटे, ये किस यूनिट किस में है? किलोमीटर घंटे में। और जब भी हम किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से क्या करते? मल्टीप्लाई करते। मान लो अगर यहाँ पर अगर मीटर पर सेकंड होता और हमें किलोमीटर में बोलता तो जस्ट इसका उल्टा कर देते, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई चाल, और गुणा समय कितना है? 15 सेकंड का। अब सोल्व कर लो। 18 की टेबल से कितनी बार जाएगा? 4 बार। 15 पंचे कितना होता है? 75, और 75 का 4 गुना कितना होता है मेरे भाई? 300 होता है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि 75 का 2 गुना 150 और 2 गुना और कर लो 300। अगला सवाल देखेंगे, यहां पर सॉल्व करेंगे। शानदार क्वेश्चन है। 5,000 रुपए पर 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? आप चाहो इसको इफेक्टिव से कर लो, आप चाहो तो दोस्तों इसको एक कंसेप्ट और उससे भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इफेक्टिव सॉरी जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं उससे करोगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर एक्स बनती है तो डिफरेंस क्या बनेगा आपका? डिफरेंस क्या बनेगा? डिफरेंस बनेगा 3x + 1। अगर ये कंडीशन बनती है तब ऐसा बनेगा। ठीक है, और जो मूलधन होगा, प्रिंसिपल होगा, वो क्या होगा? x का क्यूब, यानी उसी का क्यूब आपको कर लेना है।
ठीक है, तो चीज अपन निकाल लेते हैं। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगी। तो देखो दोस्तों, आपको पहले डिफरेंस बनाना है। डिफरेंस क्या हो जाएगा, 10 या 30 और 31 हो जाएगा। ठीक है, 31 हो जाएगा ना, 10 या 30 और 31, और मूलधन कितना हो जाएगा उसी का क्यूब, 10 का स्क्वायर 1000, यही होगा या कुछ और होगा। 31 के समथिंग बन रहा है। अगर आप इफेक्टिव से देखेंगे, रुको एक बार इफेक्टिव से देखते हैं। तो 10% का जो 2 साल के लिए जो साधारण ब्याज होता है वो 20% होता है, और जो साधारण कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 21% होता है। तो एक का अंतर आ रहा है, कितने का अंतर आ रहा है, 1% का अंतर आ रहा है। ठीक है, 1% का अंतर आ रहा है। तो आपको 5,000 का 1% निकाल देना है। 5,000 का 1% निकाल दो, 1% निकाल दो, तो यहाँ पे दोस्तों 50 रुपये आ जाएगा। तो आप एक काम करो, ये वाला टिक कर लो, ऑप्शन नंबर ए, ये वाला रहने दो, यहाँ पर शायद कुछ मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो आप एक काम करो, ये सब हटा दो। एक काम करते हैं, हम इरेजर ले लेते हैं। ठीक ठीक है, तो एक काम करते हैं हम, इफेक्टिव वाला आप रहने दो, मैं इरेजर से इसको साफ कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, आप इफेक्टिव वाला कंसेप्ट ले लो। ठीक है, अरे ये तो रहने दो। ठीक है, ओके भाई, ये हटा लो एक बार यहाँ से, ये अपन क्लियर कर लेंगे। एक मिनट, एक मिनट। ओके, ठीक है, तो आप ये कंसेप्ट ले लो दोस्तों, इफेक्टिव वाला बहुत दीजिए। हालांकि दोस्तों आप इसको रेशियो से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे, शानदार है। सभी स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, ये सवाल बनाइए, एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 27 रुपए अधिक में बेचते तो 20% का लाभ होता है, क्रय मूल्य क्या होता है। देखो 100% कोई भी वैल्यू होती है, क्रय मूल्य 100% होता है। अगर आप 15% के लाभ पर बेचो तो 115% पे बेचोगे। ठीक है, फिर आप कह रहे हो मैं 20% के लाभ पर बेचना चाहता हूँ, फिर 120 पर बेचोगे। तो इसका अधिक हो या कम हो, ये इसका अंतर होता है। कितने का अंतर आ रहा है, 5% का अंतर आ रहा है। और 5% का जो मान दे रखा है क्वेश्चन है, 5% का जो मान है वो 27 है। कितना है, 27 है। आपसे क्या पूछा, 100% यानी क्रय मूल्य का मान पूछा है। तो ये इसका कितना गुना है गुरु, ये इसका 20 गुना है, तो 27 का भी 20 गुना कर लो, 540, ऑप्शन नंबर बी। बना पा रहे हो ना सवाल। दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, उनका एचसीएफ 6 है, तो एलसीएम ज्ञात करना है। तो आपको पता है गुरुजी, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है दोस्तों। आपको ये कंसेप्ट तो पता ही है मेरे भाई। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। देखो दो संख्याओं का गुणनफल उसने क्वेश्चन ने खुद दे रखा है, कितना दे रखा है, 216। और आपको क्या दिया दोस्तों, यहाँ पर एचसीएफ दिया है, मैसे एचसीएफ लिख लो। ठीक है, एचसीएफ दे रखा है 6, आपको एलसीएम पूछा है दोस्तों, तो आप इसको भाग करके देख लो, 6 तिया 18, 3 से एक ही नंबर है, 36 तिया 216 होता है। ठीक है, तो आपको ऐसे सवाल को उठा देना है। अगला सवाल बनाइए। एक रिक्वेस्ट, अभी तक देखो, अभी तक मैंने नहीं कहा है, अगर आप चैनल पर नए हो मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो मेरे भाई। ये ट्रिक्स आपके बहुत काम आने वाली है एग्जाम में मेरे भाई। ठीक है, हर एग्जाम में ये ट्रिक्स काम करेंगे, आप निश्चित रूप से बेफिक्र होकर प्रैक्टिस करें इस क्लास में। ठीक है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, बी उसे 15 घंटे में खाली कर सकता है, दोनों खुली टंकी को कितने समय में भरेंगे। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है खाली करने वाला, तो आपको कुछ नहीं करना है, ए गुणा बी कर लेना है और ए माइनस बी कर लेना है। समझ गए अच्छे से। चलो क्वेश्चन को करते हैं। तो 10 गुणा 15 कर लो और इनका अंतर कर दो। ठीक है, 5 की दो से 2 बार और 15 दूनी 30। तो ऐसे आप क्वेश्चन को बहुत कम समय में बना लोगे, इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही शानदार है। ए ने 5,000 रुपए निवेश किए, बी ने 7,000 रुपए का निवेश किया, लास्ट में उनको 2,400 रुपए का लाभ हुआ। अब वो कह रहा है ए का हिस्सा बता दो। तो आप लोगों ने दोस्तों पार्टनरशिप पढ़ी है, साझेदारी, उसमें अपन ने देखा होगा ए दे रखा है या बी दे रखा है। उसने आपको क्या, जब दोस्तों समय का जिक्र ना हो तो जो उनके निवेश का अनुपात होता है वही उनके लाभ का अनुपात बनता है। ये कंसेप्ट तो सभी ने पढ़ा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट रेशियो कितना बनेगा आप देख सकते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो गए, 7 और 5 12, 12 कितना हुआ, 12x हुआ। इस रेशियो में आपको ये बटना है। तो 2,400 रुपए का, 12 का मान दे रखा है 24 रुपए, अपना प्रॉफिट 12x हुआ है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 2400 है। तो ये इसका 200 गुना है ना दोस्तों, 12 दूनी 24, 200 गुना है। आपसे क्या पूछा, एक का हिस्सा पूरा, 5 को 200 से गुणा कर लो, 5 को 200 से गुणा कर लो, 200 पंचे 1000 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। आप मुझे जल्दी से बी का हिस्सा निकाल के बताइए कमेंट बॉक्स में। ये बताइए दोस्तों, आज शानदार सवाल रखिए मेरे भाई, आज क्वेश्चन की संख्या भी ज्यादा है, तो लास्ट तक बने रहे आप लोग। दो ट्रेनें, एक है 120 की स्पीड से और दूसरी है 180 की स्पीड से, विपरीत दिशा में चल रही। विपरीत दिशा में क्या होता है, चाल भी जुड़ेगी और लंबाई भी जुड़ेगी। एक की चाल है 40 किलोमीटर घंटे और दूसरे की चाल है दोस्तों 50 किलोमीटर घंटे। आपसे समय पूछा है, समय क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। तो टोटल दूरी कितनी होगी, 120 और 180 कितना हो गया, 300 हो गया। ये हो गई दूरी बट्टे चाल। चाल कितनी है, एक की 40 है, दूसरे की 50 है, 90 है। अब आंसर देखो, यहाँ पर ये क्या है, किलोमीटर घंटे में, और हमें आंसर पूछा मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हो गया क्वेश्चन, अब सोल्व कर दो। तो हमें समय पूछा, निकल जाएगा समय।
18 की टेबल से 5 बार आएगा और 5 25, और दोस्तों 25 गुणा 12 क्या होता है 300 होता है, तो ये 12 बार ही कटेगा। तो ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए, ये आपको एग्जाम में बहुत नजदीक लेके जाएंगी सिलेक्शन में, क्योंकि आप कम समय में जब आप सवाल बना लोगे तो आपके पास समय बचेगा, और समय का आप और दूसरी जगह यूज कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन लेंदी है वो आपने छोड़ रखे उसमें यूज कर लोगे। तो ये छोटी छोटी अप्रोच आपको एग्जाम में सिलेक्शन की ओर लेके जाती हैं, वही तो मैं आपको डेली सिखाता हूँ, आप लोग डेली अटेंड करा करो, इसलिए कहता हूँ आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर लो, ये ट्रिक्स हमेशा काम आएंगी। तो बोर्ड मार्क्स का रूल कहता है कि इसको पहले डिवाइड कर लो, तो ये 30 दिख रहा है, क्योंकि 25 गुणा 30 750 होता है, और आपको पता है 12 पंचे क्या होता है 60 होता है, और आपको पता है 40 होता है। ठीक है, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। कैसे आया देखो, इकाई अंक का प्रयोग कर लो या फिर ऐसे ही कर लो। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो 6 और 3 9, 9 में से 4 कटोगे आगे 5 आएगा, तो 5 इसी ऑप्शन में। तो बहुत सारी ट्रिक्स हैं, क्वेश्चन को कम समय में कैलकुलेशन को कैसे इजी कर सकते हो आप लोग। एक और सवाल रखा मैंने सरलीकरण का, तो लगाइए पहले बोर्ड मार्क्स का रूल। रूल क्या कहता है, ब्रैकेट को सॉल्व करो, तो ब्रैकेट को सॉल्व करते ही आ रहा है 12, और 12 में आप 120 का भाग दोगे, ये बनेगा 10, 12 था 120, 5 25, 25 माइनस 10, अब यहां पर भी देख लो 25 और 10 35, 35 और 10 माइनस करोगे तो 25, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते थे, ये प्लस का 10 से ये माइनस का 10 गया, बचा बीच में 25, है ना। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ये ट्रिक सीखा करो कैलकुलेशन करते समय कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए ध्यान से अटेंड करा करो क्लास को, एक एक चीज पॉइंट नोटिस करा करो ध्यान से। 10 संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक में 3 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा। दोस्तों यदि प्रत्येक संख्या, जब दोस्तों जो संख्या के साथ घटित होता है वही अपन औसत के साथ करेंगे। संख्या में ये क्या कर रहा है 3 जोड़ रहा है ना, तो आप औसत में भी 3 जोड़ लो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ओके रिपोर्ट है, अगर सारी चीजें क्लियर है ना मेरे भाई, तो ये वाला बटन दबाकर मुझे रेस्पॉन्स तो कर दो। सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लेंगे, जितने भी मेरे रेगुलर स्टूडेंट क्लास देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है, और जो भी नए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है। 5 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, यदि एक नया व्यक्ति शामिल हो जाए तो औसत 27 हो जाता है, तो नए व्यक्ति की औसत आयु क्या है। आप इसको दोस्तों बेसिक से भी बना सकते हो, आप इसको अगर समझ सकते हो तो समझ के भी बना सकते हो। देखो दोस्तों, जब 5 व्यक्ति थे ना तब उनका औसत कितना था 25 वर्ष था, अब जैसे ही एक व्यक्ति आ जाता है तो 27 हो जाता है, यानी दो 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 औसत बढ़ जाता है। मतलब इस देखो 1 2 3 4 5, ठीक है 5 व्यक्ति थे तब इनका औसत कितना था 25 वर्ष था, समझने की कोशिश करिएगा। अब एक व्यक्ति और आ गया, इसके आने से दोस्तों औसत 27 हो जाता है, यानी 2 यहां पर भी बढ़ा, 2 यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पे, तो टोटल कितना बढ़ गया 2 2 4 4 कितना 6, कितना हो गया 2 6 12 बढ़ गया, टोटल कितना बढ़ गया 12 बढ़ चुका है दोस्तों, कितना 12, ठीक है 6 और 6 12। तो आपको क्या करना है, पुराना औसत कितना था 25 था, 25 में आप ओरली 12 कर सकते थे, या आप मेंटली क्वेश्चन को लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। आखिरकार आप चाहो तो बेसिक से भी लगा सकते हो। बेसिक से कैसे लगेगा, देखो 5 बच्चों का औसत कितना था 25 था, ठीक है, तो योग निकाल दो 5। आप योग कैसे निकालते हो, औसत गुणा संख्या ही तो करते हो ना, औसत गुणा संख्या करके आप योग निकालते हो। 25 गुणा 5 कर लो, 25 पंचे 125, ठीक है। अब वो कह रहा है औसत 27 हो जाता है, कब, जब एक व्यक्ति और आ जाता है, तो यहाँ पे 27 छक्के कितना हो गया, यहाँ पे देख लो 27 27 54, 27 थी 81, 81 का दोगुना कितना हो जाएगा, 7 छंग 42 की 2 कैरी 4, 6 दिन 12 16, ये है ना 7 6 7 42 की 2 कैरी 4, 6 दिन 12 16। अब यहाँ पे घटा लो, और 12 में से 5 घटाओगे कितना, 162 में से 125 घटा लो, 12 में से 5 घटाओगे 7 बचेगा, और 15 में से 12 घटाओगे तो कितना बचेगा 13 बचेगा, नहीं 15 में से 12 घटाओगे 3 बचेगा 37, यहाँ पर भी 37 है और यहाँ पर भी 37 है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे क्वेश्चन को डील करोगे एग्जाम में। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके बताते चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। हमेशा बताया जब भी आपको क्रय मूल्य बोले तो आपको विक्रय मूल्य मानना है, जब आपको विक्रय मूल्य बोले तब आपको क्रय मूल्य मानना है, ये चीज हमेशा बताई मैंने आपको। वो कह रहा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बोला तो ये 15 क्या होगा विक्रय मूल्य हो गया। क्या बोल रहा है विक्रय मूल्य, तो हो गया ये। अब आप 5 की टेबल से 2 बार और 5 की टेबल से 3 बार, तो आपको पता है 1 रुपए का प्रॉफिट 2, और 1/2 का मतलब आप सभी को पता है क्या होता है। ओके रिपोर्ट है, अगला सवाल बना के बताओ। 500 रुपए की वस्तु पर 10% और 20% की दो छूट देने के बाद मूल्य क्या होगा। दो छूट देने के बाद यानी कि 1/5, यानी 5 में से एक या 4 का मल्टीपल चेक कर लो, या फिर 9 का मल्टीपल चेक कर लो। आप 9 का मल्टीपल चेक करना चाहो तो 9 का मल्टीपल तो एक ही दिख रहा है, ऑप्शन बी टिक कर लो। ठीक है, नहीं तो सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सॉल्व करवा के भी बता देता हूँ। 500 रुपए का सामान 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, 20% की 1/5 होती है, तो पहले 10 रुपए का सामान एक ही छूट यानी 9 पर जाएगा सामान। ठीक है, फिर आप देखोगे 5 रुपए का सामान एक की छूट 4 पर जाएगा सामान, तो 10 पंचे 50 होगा, और 50 की जगह से 500 को काटोगे तो कितनी बार जाएगा 10 बार, और 9 चौके 36, 36 गुणा 10 आप लोगों को पता ही है। चाहे आप बेसिक से करो चाहे आप ऐसे स्मार्ट अप्रोच लगाओ, देखो जब आप भीड़ में से निकलोगे तभी सिलेक्शन मिलेगा दोस्तों। ठीक है,
ये पुराने तरीके तो सभी को पता है, अगर आप नए तरीके लगाओगे तो सिलेक्शन के नजदीक जाओगे। इसलिए कहता हूँ रोज क्लास अटेंड करो। ये रोज 7 बजे अपलोड होती है, प्लेलिस्ट बना रखी मैंने सेपरेट आप लोगों के लिए स्पेशल। और ये क्लास भी मैंने स्पेशल रेलवे वाले बच्चों के लिए स्टार्ट करी है। देखो दो संख्याओं का औसत अनुपात है 9, 7 और 9, और ये अनुपात 5 होने पर ये अनुपात 4, 7 हो जाता। एक स्टूडेंट का सवाल था सर ये क्रॉस वाला मेथड एक बार मुझे वापस से समझा दो, तो इसीलिए मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों। ये क्वेश्चन मैं इसीलिए लेके आया हूँ, स्टूडेंट का सवाल था सर एक मुझे ये वापस समझा, तो मैंने उससे कहा था मैं अगली वाली क्लास में इसको कोशिश करूंगा वापस लेके आऊंगा क्वेश्चन इस टाइप का, ठीक है। तो ये 7 और 9 था, क्रॉस वाला मेथड सीख लो, बहुत आसान है। अब ये अनुपात कितना हो जाता है 4 और 5। कब ये 4 और 5 हो जाता है मेरे भाई, जब इसमें भी 5 जोड़ते हो इसमें भी 5 जोड़ते हो। तो क्रॉस कैसे मेथड करना ध्यान से सुनो। तो 7 पंचे 35 और 9 चौके 36, 36 और 35 का अंतर कितना आएगा 1 रेशियो। ओके रिपोर्ट है, ठीक है। अब यहां पर देखो 5 चौके 20, 5 25 कितना आया 25 और 20 का रेशियो 5 आ रहा है अंतर, ठीक है। तो कितने गुना दिख रहा है ये 5 गुना दिख रहा है। तो आपसे क्या पूछा वो संख्या है, तो यहां पर भी 5 से गुना कर लो और यहां पर भी 5 से गुना कर लो। तो 35 और 45 आपको टिक करना है, ये रहा ऑप्शन, ठीक है। तो आप यहां पर ऐसे सॉल्व कर सकते हो अगर आप दिमाग लगाते दोस्तों। और दिमाग भी क्या लगाते हैं यहां पर भी, तो सब एक ही के मल्टीपल दे रखे, कोई आप ऐसे ही करते बेसिक सही हो जाता, ठीक है। अगला सवाल बनाइए। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात करना। लेकिन उसने पाई का मान आपको 3/14 यूज करने के लिए कहा है, 22/7 यूज मत करना, ठीक है। जब क्वेश्चन खुद बोलता है तो हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो आंसर में उलझ जाओगे। तो देखो आपको दे रखा है आयतन। आयतन क्या होता है मेरे भाई, तो आप कहोगे गुरुजी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका आयतन होता है। तो वही चीज लगा लो 1/3, पाई का मान क्वेश्चन ने खुद बोल दिया 3.14 यूज करना, कर दो। और आर का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 होता है, एच एज इट इज, ठीक है। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो यहाँ पे लिख दिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है सिंप्लीफाई करना है, तो 3 की टेबल से ये गुरु 3 बार जाएगा और 4 3 12 होगा। देखो 100 से भाग करना बहुत आसान होगा, 100 को मत काटना, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत आसान होगी। 12 चौके 48 की 8, और आप पीछे से 100 का भाग दोगे तो एक बार और चेक 12 चौके 48 की 8 गहरी 4, आंसर तो टिक कर लो ऑप्शन नंबर, क्योंकि पॉइंट 8 इसी में आ रहा है, ठीक है। और 12 और 4 16 की 6। देखो अब भाग दो 100 का, तो 0.68 लास्ट में आएगा, और 0.68 लास्ट में इसी में है, ठीक है। तो आप ऐसे कैलकुलेशन को और भी इजी कर सकते हो थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके। ओके रिपोर्ट है। अगला क्वेश्चन है भाई, चलिए ये सवाल बनाइए, बेहतरीन और महत्वपूर्ण सवाल है भाई। देखो 8 बजे वाली भी क्लास अटेंड किया करो, आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई, फुल पेपर अटेंड किया करो, उसमें आपको ये आइडिया लग जाएगा कि पेपर कैसा आएगा 3 अगस्त को। तो पूरी सभी मेरे जो भी रेगुलर वाले स्टूडेंट है वो 8 बजे वाली वीडियो में मुझे दिखने चाहिए सभी स्टूडेंट, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 3 सालों में स्वयं की 3 गुनी, तो 9 गुनी होने में कितना समय लगेगा। गुरु 3 साल में 3 गुना, 3 साल में 3 गुना, हमें पूछा 9 गुना, तो 9 को मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं गुरु। तो आंसर आ चुका है 6 साल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसको इससे गुणा कर लो, ठीक है, 3 दूनी 6, ऑप्शन नंबर ए। ये सवाल बनाकर बताओ भाई, शानदार है क्वेश्चन, शानदार है भाई क्वेश्चन, शानदार है क्वेश्चन। क्या कह रहा है ध्यान सुनो। यदि माध्य 20 है, माध्यिका 22 है, तो बहुलक ज्ञात करो, मोड ज्ञात कर लो। मतलब कि मीन आपको 20 दे रखा है, मीडियन आपको 22 दे रखा है, आपको मोड ज्ञात करना है, मोड फाइंड आउट करना है। तो हमें इसका एक फॉर्मूला सिखाया जाता है गुरुजी, क्या होता है बहुलक इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो फॉर्मूला, तभी आप क्वेश्चन को बना पाओगे अच्छे से, ठीक है। बहुलक इज इक्वल टू 3 माध्यिका यानी कि 3 मीडियन, यहाँ पर ये फॉर्मूला याद कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फिर मुझे मत बोलना, ठीक है। माइनस 2 माध्य, 2 मीन, मीन ही लिख दे रहा मैं तो, ठीक है। माध्य यहाँ पे लिखेंगे माध्य, ठीक है। तो अभी से याद कर लो एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो देखो 3 माध्यिका, 3 एज इट इज, माध्यिका कितनी दे रखी है आपको 22 दे रखी है, 3 गुना 22, ठीक है। माइनस क्या करना है 20 गुना 2 करना है, 20 गुना 2 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 26 दिख रहा है, ऑप्शन और बी दिख रहा है साफ साफ। देखो क्वेश्चन जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लेते हो ना, क्वेश्चन को लिखते ही आपको आंसर आपके सामने आ जाता है। आपको पता है ये 66 वैल्यू है, उसमें से आपको 40 घटाना है, आपको पता है 26 ही आएगा, है ना। तो ऐसे आपको कम समय में क्वेश्चन को क्रैक कर लेना है। कोई डाउट, अगर कोई डाउट हो तो बेझिझक होकर कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। अब ये शानदार क्वेश्चन है इसीलिए मैंने लास्ट में रखा है इसको, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। अच्छा सा क्वेश्चन है भाई, मजा आएगा, थोड़ा सा सोचेगा ये क्वेश्चन, आपको थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करेगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है लेकिन ईजी बहुत है। 800 रुपए की राशि पर 3 साल में साधारण ब्याज कितना हुआ 920 हो जाता है, यानी मिश्र धन दे रखा है। यदि दर को 3% बढ़ा दिया जाए तो राशि कितनी हो जाएगी। शानदार क्वेश्चन है भाई, लगाइए लॉजिक, लगाइए दिमाग। चलिए पहले आप सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज करके मेरे भाई थोड़ा दिमाग लगाएंगे, पहले सॉल्व करेंगे, फिर मैं सॉल्व करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। करें सॉल्व, चलिए। देखो दोस्तों आपको पता है कि ये जो 800 रुपए हैं वो 3 वर्ष में हैं दोस्तों, 3 साल का, ठीक है। अब उसने कहा है कि आप 3% बढ़ा दो,
3% बढ़ा। अब मुझे बताओ, आप जो बढ़ाओगे वो मिश्र धन पर बढ़ाओगे या मूलधन पर? भाई कॉमन सेंस की बात करूं, मूलधन पे ही तो बढ़ेगा। 3% की दर से, 3% की दर से बढ़ा दो, ठीक है। कितने साल पे? 3 साल का है ना, तो 3% की दर से 3 साल का ब्याज कितना होगा? तो आप होगे 9%। तो आपको 9% बढ़ाना है दोस्तों। तो 800 का 9% बढ़ा दो। 800 का 9% कितना होता है? आपको पता, ग्रुप परसेंट से ये 2 जीरो कर देंगे, 9 8 जा 72, 9 8 72। तो आपको दोस्तों जो मिश्र धन है ना 920, इसी में दोस्तों 72 बढ़ा देने हैं। इसी में कितना बढ़ाना है? 72 बढ़ाना है। तो जैसे ही 72 बढ़ाओगे आपको पता चल चुका अब आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। तो 97 और ये 2, 972 रुपए। शानदार क्वेश्चन था भाई, शानदार क्वेश्चन था, मजा ही आ गया। क्वेश्चन होमवर्क में दूं, एक क्वेश्चन इसी टाइप का है, सीख लो, एग्जाम में पूछे जा सकता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, 600 रुपए की धनराशि है, 600 रुपए की धनराशि है 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए ये कितनी हो जाती है? 3 वर्ष के बाद ये कितनी हो जाती है? 640 हो जाती है। नहीं, 640 मत लिखो, आप यहाँ पे लिख लो 700 रुपये हो जाती है, ठीक है। 700 रुपये हो जाती है, ठीक है। यदि दर को 3% बढ़ा दो, यदि इस क्वेश्चन को करना प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि दर को 3% बढ़ा दो, बढ़ा दो तो बढ़ा दो तो यह राशि कितनी हो जाएगी? यह राशि कितनी हो जाएगी? प्लीज आप लोग आंसर करिएगा। ये होमवर्क क्वेश्चन देके जा रहा हूं मैं आप लोगों को, जो मैं चीज सिखाया दोस्तों, नई चीज, वो आपको होमवर्क में, ठीक है। राशि कितनी होगी? तो प्लीज आंसर करेंगे, राशि कितनी होगी, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। आंसर दीजिएगा कैसा आप लोग का रिवीजन, तो प्लीज मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। इन 21 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन बनाए, कितना आपका स्कोर होगा, ईमानदारी से बताएंगे। और एक रिक्वेस्ट आप सभी से, वीडियो को लाइक कर लेना दोस्तों, आप सभी ने अभी तक लाइक नहीं किया, जिसने भी लाइक कर लेना, और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, हर एक स्टूडेंट तक शेयर करो, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहां तक आपकी रीच है वहां तक इस सेशन को शेयर कर दो हर एक स्टूडेंट की, ताकि मदद हो जाएगी, एक भी स्टूडेंट से ये चीजें मिस ना हो दोस्तों, ठीक है। और हाँ दोस्तों, कोई भी डाउट रह जाता है आपका तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको ही प्रोवाइड करें। अब आपके काम की चीज कि सर इसकी पीडीएफ कहां पर मिलेगी, तो मैं बता देता हूं, मेरे जो भी डेली यूजर्स हैं उनको पता ही होगा, फिलहाल जो नए हैं उनको और बता देता हूं, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। मैं कंबाइंड पीडीएफ दे सकता हूं आप लोगों को, टेंशन ना लें। तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी इसकी पीडीएफ, वहां पर जाइए, आपको हर क्लास की पीडीएफ मिलेगी, जितने भी क्लासेस होती हैं शाक्या जी जीके क्लासेस पर, वो सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेंगी, ठीक है। और मेरे भाई एक रिक्वेस्ट और है, अभी 8 बजे वाली 1 घंटे बाद जो क्लास आएगी उसको जरूर अटेंड करना, पूरा पेपर आप लोग देखना शुरू से लेकर लास्ट तक कि एग्जाम में कैसा पैटर्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट पेपर में, तब तक जय हिंद, जय भारत।